वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 1 रुपए 86 पैसे सस्ता, नई कीमत 259 रुपए 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे कमी, नई कीमत 262 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत कम होकर 169 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर कमी से 154 रुपए 5 पैसे फी लीटर हो गई है। नून लीग का तहरीक इंसाफ से राब्तों का फैसला। राना सनाउल्लाह को टास्क दे दिया गया। नून लीग की सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए सियासी क़यादत और इदारों को मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात जाने और महमूद खान अचकज़ई जाने। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की पेशरफ्त खुशाइंद है। महमूद अचकज़ई की हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। हुकूमती कमेटी से बातचीत करके कोई तजवीज़ लाते हैं तो सोचेंगे। बानी पीटीआई ने भी महमूद खान अचकज़ई को बातचीत की इजाजत दे रखी है। मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, यह हुकूमत की सवाबदीद है। महमूद अचकज़ई कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट में मुलाकात की, किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। सियासतदान आइन के लिए इकट्ठे होंगे तो गैर आईनी कुव्वतें पीछे हट जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में हूँ, ना किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूँ। इजलास में महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। बिजली बिलों पर रिलीफ और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात पर बात हुई। पीटीआई वाले रुपये पहले 9 मई के मामला सेटल करें, फिर मुज़ाकरात की बात करें। नवाज शरीफ की लंदन जाने की बातें बेबुनियाद हैं। मौलाना फजल रहमान से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके रिश्तेदारों की महफूज और गैर मशरूत रिहाई। चंद रोज कबल अपने 3 रिश्तेदारों के हमरा अगवा होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर बहिफाजत घर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बहिफाजत वापसी महफूज और गैर मशरूत वापसी के लिए कबायली अमायदीन और मकामी शख्सियात ने किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत के सामने कोई शराइत या मुतालबात नहीं रखे। सियासत मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द घूम रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है JUI हुकूमत का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान सियासी चश्मा, उनके पास हर कोई आता है। PTI के साथ मुलाकात में सिर्फ कानून साजी के मामले पर ताउन की बात हुई है। नून लीग PP इत्तेहाद आगे चलाना है तो पंजाब में भी मुस्बत तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी की पहले दिन से कोशिश है इत्तेहादी हुकूमत आगे बढ़े। सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मौलाना फजल रहमान से मिलने गए। नून लीग और PP को वर्किंग रिलेशनशिप के तहत पंजाब में आगे बढ़ना है। बांग्लादेश में एक खानदान की पिछले 15 साल हुक्मरानी थी। शाहिद खगन अब्बासी कहते हैं, मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो मामलात बनते हैं। इस वक्त हर आदमी आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान में मसाइल बयान हो रहे हैं लेकिन हल किसी के पास नहीं। मौजूदा लीडर अवाम का एतमाद खो चुके। सियासत और मुल्क बचाने हैं तो अमली इक़दाम करने होंगे। माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली 3 हुकूमती कमेटियों से मुस्ताफी। कैसर बंगाली हुकूमत किफायतशारी कमेटी, राइट साइजिंग कमेटी और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी का रुकन थे। इस्तीफा वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और सेक्रेटरी काबीना को भिजवा दिया। कैसर बंगाली कहते हैं, अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसर की नौकरियों को बचाया जा रहा है। बड़े अफसरान को हटाने से सालाना 30 अरब रुपए के अखराजात कम होते हैं। हुकूमत तजवीज़ के बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही है। मईशत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। IMF और दीगर अदारे कर्जे देने को तैयार नहीं। घरेलू बजट तबाह हो चुके लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर रुक गए। इंतखाबात तरमीम शुदा नए एक्ट के मुताबिक करवाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी एक्ट के गजट नोटिफिकेशन का मुंतजर। यूनियन काउंसिल की वार्ड्स की तादाद नई कानून साजी में 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई।
तरमीमी एक्ट के मुताबिक वार्ड्स की नई हल्का बंदियां कराना लाजमी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पुराने शेड्यूल को मुअत्तल करके नया इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को नए कागजात नामजदगी जमा करवाने होंगे। तरमीम शुदा कानून साजी के मुताबिक इलेक्शन का तरीकेकार भी तब्दील हो चुका। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अब बराह रास्त नहीं होगा। पंजाब की ज़िला अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले। 9 मई मुकदमा सुनने वाले जजेस भी तब्दील। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत करने वाले जज भी तब्दील। ATC लाहौर में 9 मई केसेस की समाअत करने वाले जज खालिद अरशद का तबादला। लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तारीख तब्दील। DC लाहौर को दी गई नई दरख्वास्त में 22 सितंबर को जलसे की इजाजत मांग ली। पहले 15 सितंबर की दरख्वास्त जमा कराई गई थी। अवाम बिजली चोरी से परहेज करें वरना लोड शेडिंग होगी। वज़ीर आला KP की वार्निंग। डेरा इस्माइल खान में खिताब करते हुए अली गमीन गंडापुर ने कहा, बिजली और लोड शेडिंग सूबे का काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा ने IMF को अपने हिस्से के पूरे पैसे दिए। तरक्याती कामों की खुद निगरानी करूंगा। सूबे का वज़ीर आला हूं, लेकिन डेरा इस्माइल खान को उसका हक मिलेगा। ये आपके टैक्स का पैसा है, अवाम पर कोई एहसान नहीं। अमन मान सूबे का बड़ा मसला। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। बिजली बिल रिलीफ प्रोग्राम पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने कहा, सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। माजी की रवायात के बरक्स अवाम का पैसा अब अवाम के रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। स्पीकर ने बिजली बिलों में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दिया। इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक में दफा 144 के नफाज के बावजूद सेव गजा मार्च की कोशिश। पुलिस ने जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया। थाना सेक्रेटरी पुलिस मुश्ताक अहमद को गाड़ी में बिठाकर ले गई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर हमले कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ का डी डिप्लोमेट जरीदे में शाया होने वाले मजमून पर रद्द-ए-अमल। कहा, जरीदे ने आर्टिकल में पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात को खराब करने की नाकाम कोशिश की। आर्टिकल में दिया गया तासुर गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की कासी नहीं करता। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का धरना जारी। मुलाजमीन का कहना है, हुकूमत ने पीर तक का टाइम फ्रेम दिया है। राना सनाउल्लाह ने यूटिलिटी स्टोर्स वफ्द को स्टोर ना बंद करने की यकीनी दहानी कराई। मुतालबात मंजूर ना हुए तो डी चौक धरने का मरकज होगा। मुलाजमीन का नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज बरकरार रखने का ऐलान। पेशावर के इलाके मथुरा के तहसील नाजिम की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस पेशावर में मुबैना तोड़फोड़, अहलकार को जदोकोब करने का इल्जाम। नाजिम को रेशनलाइजेशन के तहत तब्दील होने वाले अहलकार पर नाराजगी थी। क्लर्कों का वाक़े के खिलाफ पीठ से हड़ताल का ऐलान, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 5 साला सुफियान महसूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की कमसिन बच्चे से उसकी मादरी जुबान पश्तो में गुफ्तगू। सुफियान और वालिद को मुबारकबाद दी। कहा, बासलाहियत नौजवान रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। सितंबर के लिए LPG की फी किलो कीमत में 6 रुपए 99 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर 82 रुपए 54 पैसे महंगा। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर स्टेट बैंक 2 साल के दौरान तनख्वाह की मद में 10 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल कर चुके। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने 40 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर मनसब संभाला। सालाना इजाफे के बाद गवर्नर स्टेट बैंक की मौजूदा माहाना तनख्वाह 48 लाख रुपए से जायद। फर्निश्ड सरकारी रिहाइशगाह, 2 गाड़ियां बमा सरकारी ड्राइवर मयसर। 1200 लीटर पेट्रोल, बिजली, पानी और गैस मुफ्त। मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट भी मुफ्त। बच्चों की स्कूल फीस का 75% सरकारी तौर पर अदा करना भी मुराद में शामिल। 4 मुलाजमीन की तनख्वाह भी सरकारी खजाने से अदा होने का इंकशाफ। अहले खाना समेत फिजाई सफर के लिए एयर टिकट्स की सहूलत भी हासिल। घर पर सिक्योरिटी सिस्टम समेत 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स की खिदमत भी हासिल।